चलिए दोस्तों, HTML जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत, उसका अगला जो चीज़ है हम पढ़ने वाले हैं HTML जो वेब पेज होता है। HTML का जो वेब पेज होता है, मैंने बताया आपको वेब पेज किससे मिलकर बना होता है, HTML। और HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ सकते हैं सांचा, ठीक है, एक फ्रेम। आप फ्रेमिंग कर दोगे, उसके बाद आप सारी चीज़ें एक एक करके उसमें क्या कर सकते हो, समाहित कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप जो भी चीज़ें आप लाना चाहते हो टैग, वो आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही लाओगे। जब तक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं तब तक आगे की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हम सबसे पहले जानेंगे HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताया था HTML जब पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताया आपको वेब पेज बनाते कैसे हैं, पर वेब पेज बनाने से पहले हमको स्ट्रक्चर जो है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके लिए मैं आपको नोटपैड में लेकर चलता हूँ। अब नोटपैड आपके पास में होगा तो नोटपैड देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में होता है। इसका मतलब है कि विंडोज़ जब इंस्टॉल करते हो तो कोई भी नोटपैड जो वर्जन है, देखिए यहाँ पे आपको नोटपैड इस प्रकार का दिखता है। स्टार्ट बटन में जाकर आप नोटपैड टाइप करोगे, यहाँ आपको नोटपैड दिखेगा। या फिर आप नीचे नोटपैड प्लस प्लस जो मैंने अलग से इंस्टॉल करके रखा हूँ उसको आप ला सकते हो इंटरनेट से। डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अलग से। आप इंटरनेट में जाओगे गूगल में तो नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसमें डाउनलोड करने से ये फ़ायदा है कि उसमें जो कोडिंग रहती है अलग अलग कैटेगरी वाइज, और सेव करने में प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलती है, फैसिलिटी। हम सबसे बेसिक वाला उपयोग करते हैं क्योंकि सबके पास जो है एडवांस चीज़ें नहीं होती। तो हम बेसिक चीज़ में यानी कि नोटपैड जो हमारा बेसिक एप्लीकेशन उसमें काम करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे नोटपैड जो है हमारा ओपन कर लिए यहाँ पे हमने, ठीक है। अब इस नोटपैड में हम जो है इसके फ़ॉन्ट साइज़ थोड़े यहाँ से देखिए, फ़ॉन्ट में जाकर आप जो है फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 22 कर लिया मैंने। सबसे पहला जो बेसिक टैग होता है HTML होता है, ये चीज़ आपको पता चली। और जो टैग एक मतलब जो स्टार्ट होता है वो एंड भी होता है। इसका मतलब है कि यहाँ इस टैग को, इसको क्या बोल रहे हैं हम, टैग। टैग क्यों बोल रहे हैं? HTML लिखा ये निर्धारित करता है कि इस जो पेज में जो कोडिंग लिखी जा रही है वो वेब पेज की है। यानी कि वेब पेज का निर्धारक कौन होता है? HTML। तो HTML को हमने सबसे पहले लिखे। और मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब ये देखिए मार्क करके लिखा है, इसके पहले मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार इस लिखें तो ये होता है क्या, स्टार्टिंग टैग। यानी कि कोई भी टैग, ये टैग कहलाता है। ये टैग है। और कोई भी टैग पेयरिंग में आते हैं। पेयरिंग का मतलब होता है जोड़े से, स्टार्ट आएगा तो एंड आएगा। यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। कोई भी टैग जो है मतलब बहुत ही कम जो रहते हैं, रियर जैसे कुछ रहते हैं ना कि ब्लैंक होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो क्लोजिंग टैग है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टैग देखने को मिला और एक मिला एंड टैग, यानी कि आपको क्लोजिंग टैग भी देखने को मिला, यहाँ पे स्टार्टिंग टैग। उसके बाद जो दूसरा टैग मैं बताया था, हेड बताया था, तो यहाँ हेड होता है। और हेड को भी हम इस प्रकार से बंद कर देंगे, ठीक है। हेड के अंदर आपको पता क्या होता है, टाइटल होता है। ये हमने टाइटल लिखे। टाइटल को भी इस प्रकार से शुरू करके और माय फर्स्ट वेब पेज ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर, क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, इस प्रकार से इसका नाम लिख देते हैं हम। और टाइटल को यहाँ पे आप बंद कर दीजिए। ध्यान से देखिए, आप टाइटल आपने लिखे, बीच में आपने क्या लिखे, कंटेंट यानी कि टेक्स्ट लिख दिए जो भी आपको शो करना है टाइटल में। और उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग लिख दिए। क्लोजिंग का मतलब होता है इस टैग का काम खत्म, तो इसको हमने कर दिया क्लोज। और क्लोज करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग टैग लिखते हो, उसके बाद में जब क्लोजिंग लिखोगे तो क्लोजिंग आपको सिर्फ स्लैश लगाना है। उसके बाद हेड का काम खत्म, तो हेड नीचे बंद हो गया। अब इसके बाद होता है यहाँ पे बॉडी। बॉडी का काम कहाँ खत्म होगा? बॉडी का काम होगा HTML के, सॉरी, यहाँ पे बॉडी। अब ध्यान से देखिए, जो टैग सबसे शुरू में स्टार्ट हुआ था सबसे फर्स्ट में, उसको सबसे लास्ट में बंद किया गया है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है नेस्टिंग चलती है। नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा। पर जो चीज़ सबसे लास्ट में होगी वो सबसे पहले बंद होगी। यानी कि जो चीज़ सबसे पहले ओपन होगी, देखिए सबसे लास्ट में कौन हुआ? बॉडी, तो बॉडी बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे HTML शुरू हुआ तो HTML सबसे लास्ट में बंद हुआ। हेड का काम यहीं तक था तो वो यहीं बंद हो गया। टाइटल का काम यहीं था तो वो भी यहीं बंद हो गया। अब बॉडी के बाद हम नीचे बेसिक बेसिक टैग, जैसे कि आपने देखा होगा H1 लिखते हैं, P लिखते हैं। अभी अगर नहीं भी देखा तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं H1। H1 हमने लिखे, H1 होता है हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग में लिखे हमने माय फर्स्ट हेडिंग, क्या लिख देते हैं हम, ये देखिए। और यहाँ H1 को हमने क्लोज कर दिए। ये क्या है? देखिए, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग यानी कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में आपका कंटेंट आया,
इन सबको मिलाकर बन जाता है एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या समझ में आई कि हमने यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर देखे हैं। तो ये चीज़ तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये टैग है। अंदर जो भी हम कंटेंट बॉडी में शो कराना चाहते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो लिखना चालू कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे HTML आपका स्ट्रक्चर में जाएगा, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। देखिए ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। हेड टैग आपका स्ट्रक्चर में जाएगा, जैसे हेड टैग ओपनिंग, हेड टैग क्लोजिंग। टाइटल भी आपका ओपनिंग मतलब स्ट्रक्चर में जाएगा, तो टाइटल यहाँ पे लिखा आ रहा है और टाइटल लिखने के बाद हमने टाइटल को क्लोज कर दी। बॉडी आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर में, बॉडी यहाँ पे। मतलब ये चीज़ अगर हटा दें, मान लो इसको हटा दें, तो इतनी सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज का स्ट्रक्चर, HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर। इसको हम सिंपली क्या कर देते हैं, फाइल में जाकर सेव कर लेते हैं। और सेव हम देखें डेस्कटॉप पे हमने लिखे हैं और यहाँ टेस्ट नाम दे देते हैं, या फिर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दे देते हैं। क्या दे देते हैं, स्ट्रक्चर। और डॉट लगा के HTML देना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर जो फाइल नेम है उसके बाद डॉट लगाए, डॉट लगा के HTML देना है और उसके बाद आपको सेव करना है। सबको मिनिमाइज़ कर दीजिए और देखिए वेब पेज नाम के फोल्डर में हमने करे, डेस्कटॉप में हमने बनाए थे। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर नाम से बना हुआ है। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद में मैं गूगल क्रोम ओपन कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ गूगल क्रोम में ये पेज ओपन हो चुका है और टाइटल में आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ऐसा छोटा कर देते हैं। और जो हमारा वेब पेज खुला हुआ है, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, इस प्रकार से हम इसको खोल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, सिर्फ आपको जो बेसिक चीज़ है वो लिखे आपने स्ट्रक्चर, तो आपको बॉडी में कुछ भी नहीं दिख रहा है। मान लो मैं आपको एक P लिखे दिखाता हूँ, एक ले देते हैं हम H1 और हम ले लेते हैं माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग को हमने बंद कर दी। और ये अब इसको जैसे हमने एडिटिंग करे इसको सेव करना है और वेब पेज जो खुला हमारा उसको जाकर रिफ्रेश करना है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग आ चुकी है। उसके बाद नीचे एंटर करेंगे तो हम लिख देंगे P, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। क्या लिख देते हैं, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। और इसको हम कर देते हैं P को क्लोज। P को क्या कर दिए, क्लोज। इस प्रकार से क्लोज कर दिए, मतलब P स्टार्ट हुआ तो P को क्लोज। तो इसको हम कर देंगे फाइल में जाकर सेव। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हेडिंग के बाद आपका पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं क्या लिखें, जैसे हम लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर, या फिर हम लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए पहले हम नाम लिख देते हैं चैनल का, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। ये हमने लिख दिए, एंटर करें और यहाँ लिख देते हैं हम कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद हम लिख देते हैं HTML के बाद लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमने लिख दिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हमने अलग लाइन में लिखे, कंप्यूटर एजुकेशन को अलग लाइन में लिखे, HTML को अलग लाइन में लिखे और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को अलग लाइन में। जब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ हम वेब पेज में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक लाइन में आ गया, एक लाइन में ही आया है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखिए छोटा करके देखिए एक लाइन में आ गया। हम चाहते हैं सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के बाद क्या हो, लाइन ब्रेक हो। तो यहाँ जो सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन है इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में जाकर BR लगा देंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, BR। अब आप ध्यान से देखिए सिर्फ BR लगाया है, चाहे तो आप BR के बाद में से स्लैश भी लगा सकते हैं। चलिए मैं बिना स्लैश के रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के बाद लाइन को ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट लाइन में बाकी का मैटर आ चुका है। BR के बाद स्लैश भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों काम सेम करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देखने को मिलते हैं और कंटेंट बीच में, ये तो एलिमेंट होगा। ये कंप्लीट जो है, इतना कंप्लीट जो है एलिमेंट कहलाता है, ये भी कंप्लीट एलिमेंट कहलाएगा। पर ध्यान से देखिए इस टैग का कोई मतलब, ये तो एलिमेंट है परंतु ये खाली है। खाली का मतलब होता है ना तो इसमें ओपनिंग टैग है और ना तो क्लोजिंग टैग, दोनों एक ही में आ गए हैं, ठीक है, दोनों एक ही में आ गए। और दूसरी चीज़, इसमें बीच का जो कंटेंट आ रहा है वो नहीं देखने को मिल रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ब्लैंक, यानी कि एम्प्टी एलिमेंट। इसको हम बोल देंगे एलिमेंट नॉर्मली। उसके बाद नेस्टेड HTML जो टैग होते हैं, नेस्टेड एलिमेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं। यहाँ देखिए हमने HTML लिखे कि नहीं लिखे, ओपनिंग और यहाँ लिखे क्लोजिंग, और इसके बीच में जो लिखें, या फिर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि देखिए अगर हेडिंग 1 है और हेडिंग 1 के बीच में कोई और टैग दे देते हैं। मान लो हम हेडिंग 1 के बीच में क्या दे देते हैं, इस पैराग्राफ को उठाकर यहाँ पे ये पैराग्राफ दे देते हैं। आप ध्यान से देखिए आपको, ठीक है। अब ये P काम नहीं कर रहा है, हेडिंग टैग बाद में बंद हुआ है इसलिए P काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, उसने उसको ओवरराइट कर दिया।
तो ये इसको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि पी जो है अंदर हो गया था, ठीक है, नेस्टेड के अंदर। एक और चीज़, जैसे HTML लिखे, HTML बंद है, इसके अंदर जो है देखो हेड जो है HTML के अंदर आ रहा है, यानी कि नेस्टेड हो रहा है एक टैग के अंदर, ठीक है। तो एक टैग के अंदर दूसरा टैग उपयोग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नेस्टेड कहलाता है, ठीक है। चलिए हम कुछ थ्योरी जान लेते हैं इसकी। आप ध्यान से देखिए, हमने स्ट्रक्चर देखे, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिला आपको। एक तो मिला ओपनिंग टैग, उसके बाद मिला टेक्स्ट जो भी हम लिखते हैं, और एक मिला क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग हम उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये हमने दिए H1, क्या दे दिए H1, और क्लोजिंग टैग में हमने दे दिए H1 को क्लोज, और बीच में हमने टेक्स्ट दे दिए, क्या हमने दे दिए कि ये जो है हेडिंग है, क्या है ये हेडिंग है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलें, तो ये तो आप ये थ्योरी है, ये आप पढ़ लेना जब भी आपको पढ़ना हो, ठीक है। अब यहाँ हमने कंटेंट में देखिए डॉक टाइप हमने लिखे नहीं है, परंतु डॉक टाइप लिखना जो होता है, जो HTML लिखते हैं हम, HTML क्या होता है, एक ढांचा होता है, मतलब वेब पेज का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। डॉक टाइप डिफाइन करता है लिखना नहीं लिखना, ये मतलब कंपलसरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा HTML वर्क करता है, और लिखेंगे तो भी वर्क करता है। हेड एलिमेंट हमने लिखे हैं, जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार को कंटेंट करके रखता है। बॉडी एलिमेंट में जो स्क्रीन पर जो भी हमको डिस्प्ले होता है कंटेंट, वो सारी चीज़ें कौन मेंटेन करता है, बॉडी। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनती है, स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब HTML के स्ट्रक्चर में चीज़ शामिल होती है। जैसे डॉक टाइप हमने HTML, ये लेना नहीं लेना ऑप्शनल होता है, पर यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। HTML लिए ओपन, यहाँ पे आपको क्लोज लेना है। हेड लिए तो हेड आपका यहाँ पे क्लोज होना है। बीच में हमने टाइटल लिए, टाइटल आपका यहाँ क्लोज होना। बीच में हमने क्या ले लिए, टेक्स्ट। उसके बाद बॉडी लिए, बॉडी आपकी यहाँ क्लोज होना। क्यों, क्योंकि बीच में हम जो भी शो कराना चाहते हैं वो बॉडी में आएगा। जैसे H1 लिए, पी लिए, पी के अंदर हमने HEREF ले लिए, मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस ले लिए, ठीक है। तो ये भी हम आगे देखेंगे एक एक करके टैग में। तो ये बेसिक आपको स्ट्रक्चर समझ में आया वेब पेज का, सेव करना कैसे और रन करना कैसे होता है, ठीक है। अब एलिमेंट हमने देखे, तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट का मतलब होता है जो ओपनिंग टैग होता है और जो क्लोजिंग टैग होता है, बीच में जो टेक्स्ट होता है। कौन कौन हो गए, यहाँ ओपनिंग टैग हो गया, और ये हो गया क्लोजिंग टैग, और यहाँ हो गया टेक्स्ट। तो तीन चीज़ हो गई ना, ये देखिए तीनों चीज़ मिलकर क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देखें, ये देखिए ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग, और बीच में हो गया कंटेंट। सभी चीज़ों को मिला दे तो क्या बन जाता है, एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा एलिमेंट क्या होता है। नेस्टेड HTML एलिमेंट भी आपको समझ में आया होगा। नेस्टेड HTML एलिमेंट का मतलब होता है जैसे HTML लिखे और ये HTML लिखे, ये तो हो गया, बीच में कंटेंट लिखे तो हो गया एलिमेंट। क्या हो गया, ये एलिमेंट। परंतु नीचे आपने बॉडी भी लिखा ना, ये देखिए बॉडी, बॉडी अपने आप में एक एलिमेंट, फिर H1 हो गया, फिर H1 अपने आप में एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट है, इसका मतलब क्या कहलाती है, नेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। कुछ होते हैं एम्प्टी एलिमेंट, मतलब जैसे हमने क्या लिखे थे, अभी लिखे थे ना हमने बी आर लिखे थे, तो इसमें देखिए ओपन और क्लोज दोनों साथ में है ना, तो इसमें टेक्स्ट है, तो ये ब्लैंक होता है, इसमें टेक्स्ट नहीं होता। साथ ही टैग या पेयरिंग टैग नहीं होते, HR में भी पेयरिंग टैग नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एम्प्टी टैग। आप इसको समझ लीजिए, मतलब खाली टैग बोल सकते एक प्रकार से, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया, जैसे BR हमने देखे थे, मतलब जो ये सारी चीज़ जो देखे हैं वो सब है हमारे क्या, एक प्रकार से एलिमेंट है, और बीच में हमने एम्प्टी एलिमेंट का उपयोग करे, BR का। देखिए ये BR का, तो यहाँ देखिए BR कितनी बार यूज़ की है, 3 बार। तो यहाँ देखिए एक लाइन ये हो गई, एक और ये हो गई, 4। तो देखिए यहाँ पे एक तो शुरू वाली हो गई, 1 2 3 4, 4 BR हमने उपयोग करे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो गया है, लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हमने सबसे पहले देखे हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि वेब पेज जो बना रहे हम HTML डॉक्यूमेंट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग क्या होता है, टेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, देखिए एलिमेंट हमने देखे। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे नेस्टेड एलिमेंट भी देखे, और उसके अलावा हमने एम्प्टी HTML एलिमेंट। आई होप आपको ये सारे कंटेंट समझ में आए होंगे, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया। आप इनका उपयोग करके एक वेब पेज बनाकर सेव करिए, और सेव करके उसको रन करके देखिए, इतना बन जाएगा तो हम आगे की चीज़ें इसके बाद करने वाले हैं।